5 साल में कितना कुछ बदल गया ना। अभी तो बहुत कुछ बदलेगा, क्योंकि मोदी जी यहाँ बनाएंगे मेट्रो, नई सड़कें, नए टनल और तो और बिछाएंगे रेलवे का बड़ा जाल। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। ब्रेक के बाद प्रोग्राम सलाम जेके में आपका इस्तकबाल। 9:15 बज चुके हैं। प्रोग्राम में मजीद खबरें आपके सामने रखेंगे और आज कोशिश रहेगी कि 9:40 के आसपास आप कॉल्स करें। इस प्रोग्राम में आप हमारे साथ ज्वाइन करें, आप अपनी बात रखिएगा। मगर उससे पहले खबरें आप तक जब सियासत से जुड़ी पहुंच रही थी तो आज जम्मू कश्मीर का, जैसे ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा कि इंतहाई अहम तरीन दिन है। 23 तारीख की शाम जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी दौरे रुक जाएंगे, प्रचार खत्म होगा और इस दौरान आज वज़ीर दाखिला जम्मू कश्मीर में, इस वक्त वो जम्मू में मौजूद हैं। थोड़ी देर बाद पुंछ और राजौरी के अंदर उनने बैक टू बैक 4 बड़ी रैलियों से खिताब करना है। वज़ीर दिफा का कल दौरा होना है। पार्टी सदर जेपी नड्डा भी कल जम्मू पहुंचेंगे और आज ही कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे पूर्व जम्मू के अंदर एक सियासी जलसे से, रैली से खिताब करेंगे और उसके बाद एक और बड़ा जलसा होना है जेपी नड्डा का, लेकिन उससे पहले रोड शो भी जम्मू के अंदर उनका होगा। जबकि कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी भी 23 तारीख को पुंछ सुरनकोट पहुंच रहे हैं। तो अमित शाह का 2 हफ्तों के दौरान तीसरा दौरा 6 सितंबर को पार्टी मंशूर जम्मू में जारी किया। उसके बाद वो अगले हफ्ते ही किश्तवाड़ के अंदर रैली के लिए पहुंचे। पाडर और रियासी के अंदर उन्होंने रैलियों से खिताब किया और आज का दिन चूंकि काफी अहम इसलिए भी है, रात को वो जम्मू पहुंचे हैं। जम्मू में क़याम न सिर्फ उन्होंने किया बल्कि तकरीबन देर रात तक मुलाकातों का सिलसिला पार्टी क़यादत से जारी रहा और अब पूरा जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये सियासी आप वेव कह लीजिए, वो पीर पंचाल खित्ते की तरफ शिफ्ट हो गई है। सेंट्रल कश्मीर और पीर पंचाल, जहां पर 6 अजला के अंदर 26 हलकों में 25 तारीख को वोट डाले जाएंगे और पीर पंचाल खित्ता जहां पर आप जानते हैं लोकसभा इंतखाबात में भी अगरचे बीजेपी का अपना उम्मीदवार मैदान में नहीं था, लेकिन काफी पसीना बहाते हुए लीडरान नजर आए और उस वक्त जेकेपी को सपोर्ट किया गया दबे अल्फाज में। मगर इस बार पार्टी काडर हर जगह से मजबूती के दावे कर रहा है और आज इन तमाम लीडरान के लिए वोट मांगने के लिए मरकजी वज़ीर दाखिला भी जा रहे हैं। कल वज़ीर दिफा ने जाना है और उसके बाद राहुल गांधी और बाकी तमाम लोगों का 23 तारीख शाम तक ये सिलसिला इसी तरीके से चलेगा। अमित शाह की अभी तक की जो उनके स्केड्यूल है, 10:15 बजे उनकी पहली रैली शुरू होगी मेंढर के अंदर, फिर 12:15 बजे सुरनकोट के अंदर दूसरा जलसा, थना मंडी में उनका तीसरा जलसा होना है 1:30 बजे और इतलात के मुताबिक 2:15 के आसपास या 2:30 बजे के आसपास वो खिताब राजौरी असेंबली हल्के में करेंगे और उसके बाद वापस उन्हें जम्मू आना है, जहां पर अखनूर सेक्टर के अंदर भी एक और रैली से वो खिताब करेंगे। चलिए, हमारे साथ दोनों हमारे रिपोर्टर ज्वाइन कर चुके हैं। शिल्पा शर्मा जम्मू से ज्वाइन कर चुके हैं, जमशीद मलिक हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। जमशीद, सबसे पहले आपके पास आएंगे। पुंछ राजौरी हॉट सीट बन रहा है आहिस्ता आहिस्ता दोनों जिलों के अंदर। बड़े कदावर नेता जो है वो वहां पर पहुंच रहे हैं। आज जहां अमित शाह आ रहे हैं, राम माधव उनके साथ रहेंगे, तरुण चुग उनके साथ रहेंगे, पार्टी की आला क़यादत वहां बैक टू बैक कई छोटे बड़े जलसों से खिताब करेंगे। वहीं पर खबर यह भी है कि उमर अब्दुल्ला भी आज मैदान में है और यहीं पर मैदान जो है वो इंतहाई दिलचस्प होगा। एक मकाम वो होगा जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत बैठेगी और उनके वर्कर्स अपने लीडर की बात सुनेंगे और दूसरा मकाम सिर्फ चंद किलोमीटर की दूरी पर होगा जहां पर भारतीय जनता पार्टी का इजलास होगा। यानी कुल मिलाकर आज का दिन पुंछ राजौरी के लिए इंतहाई अहम सियासी एतबार से क्या कुछ डिटेल्स है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कितना अरेंजमेंट बेहतर है? गौर, बिल्कुल वजीर दाखिला का दौरा राजौरी का और पुंछ और राजौरी के अंदर 4 जगह पर आज उन्होंने रैलियां करनी है। मेंढर लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नजदीक थन्ना है, उसके बाद थन्ना मंडी, सुरनकोट और पुंछ के अंदर। उनके दौरे को देखते हुए पिछले 3 दिनों से लगातार इस जिला के अंदर तैयारियां चल रही थी। सिक्योरिटी काफी कड़ी कर दी गई थी। हाईवे की खास करके अगर बात करें, वहां सिक्योरिटी काफी टाइट कर दी गई थी। जिन इलाकों में आज जलसियां रैलियां होने जा रही हैं, वहां उन इलाकों में आम आदमी को जाने की इजाजत नहीं थी क्योंकि सिक्योरिटी पहले से ही इन इलाकों में टाइट कर दी गई थी। और आज का दिन आज और कल आने वाले 1-2 दिन जो हैं, ये खिताई पीर पंचाल के अंदर काफी सियासी सरगर्मियां इसमें तेज देखने को मिलेंगी। दूसरी तरफ जहां साबका वज़ीर उमर अब्दुल्ला राजौरी का दौरे पर हैं, जहां वो नौशहरा और कालाकोट के अंदर पब्लिक रैलियां करेंगे, जिनके साथ मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ भी शामिल हैं। उनकी भी आज 2 रैलियां राजौरी के अंदर हैं। इस तरह अगर देखा जाए, राजौरी और पुंछ में पिछले कुछ दिनों से लगातार इस तरह के बड़े बड़े लीडरान के आने का सिलसिला जारी है। जहां कांग्रेस के सचिन पायलट की बात करें या उसके बाद और दिगर लीडरान की बात करें, बड़े लीडरान वो भी पहुंचे हैं। कल जहां हमने देखा 2 दिन पहले ही जहां नितिन गडकरी ने
राजौरी के अंदर बुदल में एक अवामी रैली की। वहीं कल हम देखेंगे कि वजीर दिफा का भी राजौरी पुंछ का दौरा है, जहां वो कोटरंका और पुंछ के अंदर रैलियां तो क्या करने मैं जा रहे ये हैं। समझूं ये दोनों अजला पुंछ और राजौरी जहां एक तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल पास है, एलसी के पास है, वहीं दूसरी तरफ से पॉलिटिकली काफी ज्यादा चार्ज है, और जिस तरीके से बैक टू बैक अब बड़े लीडर्स वहां पर आएंगे, रोड शोज रोड रैलियां करेंगे, उससे लोगों के अंदर भी जोश जज्बा वो बढ़ रहा है, और हम ये देखेंगे कि रिकॉर्ड टूटेगा जब दूसरे मरहले के तहत वोटिंग होगी। और बिल्कुल अगर पार्लियामेंट इलेक्शन की बात करें तब भी राजौरी पुंछ के अंदर रिकॉर्ड तोड़ पोलिंग हुई थी, मगर असेंबली इलेक्शन की अगर बात करें इसमें रिकॉर्ड तोड़ पोलिंग इसलिए भी होगी क्योंकि इस बार सभी सियासी जमातें जी जान से काम करते नजर आ रही हैं। हालांकि अगर 2014 से पहले पीछे चले जाएं तो भाजपा की तरफ से इस तरह की कैंपेन कभी देखने को नहीं मिल रही थी। 2014 के असेंबली इलेक्शन में भाजपा को राजौरी के 2 असेंबली हलकों से कामयाबी मिली थी, जिसमें कालाकोट और नौशहरा की बात करें यहाँ से भाजपा जीतकर सामने आई थी, और उसके बाद भाजपा ने खिताई पीर पंचाल के अंदर काफी जोर लगाया। इस बार भाजपा की तरफ से पूरा जोर, जिसमें बड़े लीडरान जिनकी बात करें उनकी तरफ से लगातार खिताई पीर पंचाल में बड़ी रैलियां की जा रही हैं। वहीं अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें उनके लीडरान के आने का सिलसिला भी जारी है, क्योंकि ये इलाके 2014 से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस का तकरीबन गढ़ माने जाते थे। उसके बाद हालात आहिस्ता आहिस्ता चेंज होते गए, पीडीपी ने अपने कदम बिछाए, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी, और इस बार बीजेपी पूरी तरीके से खिताई पीर पंचाल। अच्छा जमशीद मलिक, एक चीज और भी हमने माजी के इलेक्शन इस पूरे खिते में देखे हैं, जात पात का काफी जिक्र होता रहा है, या फिर हमने देखा बीच में मजहबी नारे भी, डिवीजन काफी ज्यादा इन मामलात को। इस बार हम देख रहे हैं कि शायद एक पेज पर तमाम लोग दोनों खितों के दोनों अजला के अंदर, और लोकसभा इलेक्शंस में भी अगरचे कुछ चीजें खराब हुई, लेकिन इस एतबार से भी हम काफी अहम इस इलेक्शन को इस बार खिते के लिए मान रहे हैं। आसिफ, बिल्कुल खिताई पीर पंचाल की जहां तक बात करें 2014 के पीछे चले जाएं तो यहाँ इलेक्शन के वक्त ना कभी डेवलपमेंट पे इलेक्शन हुआ, ना कभी रोजगार की बातों को लेकर इलेक्शन हुआ। यहाँ के इलेक्शन सिर्फ रहे हिंदू मुस्लिम गुज्जर पहाड़ी के नाम पर लोगों को डिवाइड करके इलेक्शन होते रहे, मगर इस बार बिल्कुल अलग देखने को। मगर इस अलग में एक चीज दोबारा देखने को मिली, जहाँ कई बड़े सियासी लीडरान एक दूसरी जमातों पर आप इल्जाम लगा रहे हैं कि आप ये कह सकते हैं कि मजहब की सियासत का सिलसिला भी इस खिता के अंदर देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा सा असर उसका भी इस इलाकों में देखने को मिल रहा है, जहां चाहे कांग्रेस की बात करें, भाजपा की बात करें, इन चीजों का असर थोड़ा देखने को जरूर मिल रहा है। ठीक है जी जमशीद, आप स्टैंड बाय रहेंगे हमारे साथ। शिल्पा शर्मा भी हमारे साथ। शिल्पा, जेपी नड्डा साहब भी आ रहे हैं, और खबर यह है कि जम्मू के अंदर भी तमाम अरेंजमेंट्स किए गए हैं, जहां वो पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं के साथ पहले मीटिंग करेंगे, फिर कुछ सोशल इंजीनियरिंग भी की जाएगी, कुछ सोशल रिलीजियस ग्रुप्स के साथ मीटिंग है, और फिर एक रोड शो की भी बात हो रही है। क्या कुछ प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन बीजेपी की तरफ से बनाया गया है जेपी नड्डा के हवाले से जम्मू के अंदर? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट जगत प्रकाश नड्डा जो कि 22 सितंबर यानी कि कल वो पहुंचेंगे, जम्मू का दौरा करेंगे, और पहला उनका जो है वो जम्मू का दौरा रहेगा, जहां पे पंचतिथि जो है वो बताया जा रहा है कि पंचतिथि में एक बहुत बड़ा रोड शो होने वाला है, जिसको लेकर इस समय तैयारियां जो है वो पूरी तरीके से की जा रही है। उसके बाद वो प्रोमिनेंट सिटीजन से मिलेंगे, वेरियस सोशल ऑर्गेनाइजेशन से वो मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे बन्नाई और ग्रेटर कैलाश में। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी जो है वो 22 सितंबर को पहुंच रहे हैं, जहां पर पुंछ, सुरनकोट और जम्मू में जो है वो रैलीज करेंगे, आम जनता को, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और साथ ही साथ 25 सितंबर को भी वो जो है राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो है वो रैली करेंगे, पब्लिक रैली जो है वो देखने को मिलेगी। लेकिन जेपी नड्डा की बात करें, वो पहली बार यहाँ पर पहुंच रहे हैं जम्मू में, और एक बहुत बड़ा रोड शो जो है वो होने जा रहा है, जिसको लेकर इस समय पूरी तरीके से तैयारियां जो है वो की जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया शिल्पा शर्मा और जमशीद मलिक हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तैयारियां अरूज पर है। आज से 3 दिन तक जम्मू से बहुत सारी खबरें मिलेंगी, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होंगी, लेकिन जब कश्मीर प्रोविंस की बात करते हैं तो दूसरे मरहले के तहत जहां इंतखाबी तशहीर जारी है, वहीं पर सईद अल्ताफ बुखारी ने एक बार फिर सवाल उठाया है, और अब की बार सवाल रीजनल पार्टीज पर नहीं बल्कि वजीर आजम के बयान पर सवाल उठाते हुए ये कहा है कि बयानबाजियों से कुछ नहीं होगा। और ये बयानबाजियां और जुमले हमने माजी में भी देखे हैं। पहली मर्तबा काफी तेज और बड़ा बयान सईद अल्ताफ बुखारी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से दिया गया है। जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई है। पिछले 5 साल या 10 साल का आंकड़ा अल्ताफ बुखारी के मुताबिक कोई भी बड़ी डेवलपमेंट नहीं हुई है। खंडरात के अंदर तमाम शहर को तब्दील कर दिया गया है, और जिस तरीके से तकरीरें
वजीर आजम साहब जम्मू और बाहर कर रहे हैं और 3 पार्टियां नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के खिलाफ दे रहे हैं। बाद में ये उन्हीं पार्टियों के साथ वक्तन फवक्तन सरकारें भी बना चुके हैं। सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी जो खुद हल्का इंतखाब छानपोरा से मैदान में है, निशाने पर लिया है वजीर आजम को और साफ कर दिया है कि वजीर आजम जब बात करते हैं, तकरीर करते हैं, तो वो ये भूल जाते हैं कि एक ज़माने में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ही सरकार बनाई और दूसरे ज़माने में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का हाथ थामकर जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बनाने का दम भी भरा। तो अब किस तरीके से इन पार्टियों के खिलाफ बोला जा रहा है, एक तरफ से ये सवाल किया, दूसरी तरफ से डेवलपमेंट पर भी सवाल उठाया। कहा कि जो बड़े और खोखले नारे दिए जा रहे हैं, शहर के अंदर आकर देखिए कि आज भी पीने का पानी, ड्रेनेज और बिजली का निज़ाम किस तरीके से बदतर है। तो वो विकास और वो बड़े डेवलपमेंट और तरक्की और तामीर की जो बातें हो रही थी वो कहाँ पर है। और तीसरी बात जो सईद अल्ताफ बुखारी ने कम्प्लीमेंट दिया वजीर आजम साहब को, कहा कि एक चीज़ में खुशी है, दिल खुश है कि पिछले 5 साल से नौजवानों का खून नहीं बहा। पिछले 5 साल में नौजवान जो है वो गोलियों का, अताब का शिकार नहीं बने, अमन कहीं न कहीं वापस लौट आया, जो वजीर आजम और वजीर आजम की सरबराही वाली हुकूमत की कामयाबी है। ताहम जिस तरीके से डंडूरा पीटा जा रहा है तरक्की का, तामीर का, खुशहाली का, वो ग्राउंड जीरो पर बिल्कुल भी नहीं है। और अक्सर नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो, इन्हीं के साथ जम्मू कश्मीर या जम्मू कश्मीर के बाहर भी जो इंतखाबी दंगल का हिस्सा बनी है भारतीय जनता पार्टी। डायरेक्टली हमला किया है सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने, जो इस वक्त हल्के इंतखाब छानपोरा से चुनाव लड़ रहे हैं और आज भी घर घर जाकर अपनी तशहीरी मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो बात करेंगे अपनी पार्टी के तर्जमान की, क्योंकि बयान देना महंगा पड़ा और रात देर गए समन जारी हुआ है। बताएंगे डिटेल के साथ छोटे से ब्रेक के बाद। और उसके बाद सीधे आज जिस हल्के इंतखाब की बारी है वो है हल्के इंतखाब चाडूरा। किस तरीके की सियासत है, क्या कुछ देखने को मिला है, माजी में क्या कुछ हुआ है और अब क्या कुछ होगा, डिटेल के साथ छोटे से ब्रेक के फौरन बाद। बड़ी खुश हो माँ, क्या बात है? खुशी तो होगी क्योंकि मोदी जी देंगे हर साल 2 LPG सिलेंडर, माँ सम्मान योजना के 18,000 रूपए और ओल्ड एज पेंशन 3 गुना करेंगे। सच्ची? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।